अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ, किसी और का कुछ होगा। जब दुश्मन तुम्हें निशाना बनाना छोड़ दे, जब दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश करना छोड़ देना, तन्हाई में बैठकर अपने गिरेबान में झांकना और झांक कर सोचना कि अली की विलायत और मोहब्बत में कमी तो नहीं आ गई, अली की मोहब्बत में कमी तो नहीं आ गई, और अगर बाकी है तो हर मैदान में तैयार रहो हर जमाने की करबला के लिए। यही पैगाम है बस अजीजों, यही पैगाम है, हर जमाने की करबला के लिए तैयार रहो। एक हुसैन था जो करबला में आवाज दे रहा था, हल मिन नासिरिन है नहीं? आज का इमाम नहीं दे रहा, आज का इमाम नहीं पुकार रहा। आज का इमाम जो आएगा किससे जंग करेगा, किसका बदला लेगा? करबला का लेगा ना। तो अजीज तैयारी है या नहीं है? ये सारी जिंदगी से ये कहते हैं हमारे माँ बाप फिदा बे अभी अंता व उम्मी फया लैतनी, काश हम करबला में होते, करबला में खड़े हो करबला में, गाफिल ना हो अपने फरीजे से, बस खत्म। एक छोटा सा पैगाम, जितना अजीम हुसैन है उतना अजीम ये फर्श अज़ा है। आप नहीं बैठे फर्श अज़ा पर, नहीं मालूम कहाँ इमाम ज़मान बैठे होंगे, नहीं मालूम किसके पहलू में सैयदा बैठी होंगी। इन सारी चीजों में सबसे मुकद्दस चीज है फर्श अज़ा की हुर्मत। कोई ऐसा काम नहीं कि जिससे फर्श अज़ा की हुर्मत खराब और दुनिया को मौका मिले। जो सूरत हाल चल रही है काबिल कबूल नहीं है। कोई भी फर्श अज़ा पे कोई बात, घर में जाके बात मंतकी अंदाज में, इल्मी अंदाज में, दलाइल के साथ बात करो। तशय्यो का तमाशा न बनाओ। जज्बाती बात, सब जज्बाती है, सबके पास जज्बात है, सबके जज्बात का एहतराम, लेकिन मेरे जज्बात, मेरी इज्जत इस फर्श अज़ा से ज्यादा नहीं है। कितनी इज्जत कुर्बान इस फर्श अज़ा पर। लिहाजा फिर कह रहा हूँ, अपने बच्चों को कह रहा हूँ, जवानों को कह रहा हूँ, छोड़ दो सोशल मीडिया की जंग, मत जगह छाई करो, किसी से इल्मी इख्तिलाफ है उलमा जाकर बात ना करो, हो जाती है अनजाने में, ना अनजाने में कोताहियां। कोई ऐसा पैगाम ना जाए कि जिससे तुम्हारी मुट्ठी बंदे खुल जाए। हमारे वैसे ही मार के बहुत है, मैदान बहुत है, इसलिए पैगाम दे रहा हूँ। आखिरी अय्याम में सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ 8 रबीउल अव्वल के जुलूस की तैयारियां करो, अजमत के साथ, शौकत के साथ, वकार के साथ, कोई कमजोरी नहीं। शहादत दी हमने, हम खौफजदा नहीं, अपनी ताकत, अजमत, कुव्वत, हुसैन ने जो शान और शौकत तशय्युअ को अता की है, उस शान और शौकत के साथ निकलो, दुनिया को बता दो हम हुसैन के नाम पर मर सकते हैं, मैदान से पीछे नहीं हट सकते। बस अज़ादारान हुसैन, यही पैगाम था करबला, समेट लिया था हुसैन ने करबला में सब। यही अय्याम होंगे 28 को रसूल खुदा की शहादत हुई है। यही कहती है ना रिवायत, 2-4 दिन गुजरने के बाद वो दरवाजा जिसके एहतराम के लिए नबी आया करते थे, मुसलमान उस दरवाजे पर आग लेकर आ गए, सैयदा का एहतराम नहीं किया। कितनी बड़ी बात है। तन्हाई में कभी सोचा करो, बीबी के मसाइब को याद करके एक आंसू गिरा लिया करो। एक रसूल की बेटी दरो दीवार के दरमियान फरियाद करी, वाह मोहम्मदा, कोई उसकी मदद करने वाला। करबला की पहली ईंट यहाँ रखी गई है मदीने में, और करबला का इंतकाम, करबला है अजीजों उरूज, अहले बैत से इंतकाम का करबला है। कितनी मुसीबत उठाई करबला में, एक मुसीबत, कितनी मुश्किलात उठाई हुसैन ने, सोच नहीं सकता। बस दिल चाहता कि बच्ची के 2-4 मसाइब पढ़ूं आपके हुसैन के, खत्म हो गए याम अज़ा। यही वो वक्त होगा कि जब जिंदान से छूट के गए होंगे। कितना मुश्किल काम है कि जिंदान में सकीना से जुदा होना। कौन बच्ची है ये? कोई मामूली बच्ची नहीं है, जिसके लिए हुसैन नमाज शब में दुआ किया करते थे, मांगा करते थे। मिल गई बेटी, साए की तरह साथ रहती है बाप, और बेटियां वैसे भी बाप के नजदीक होती। हुसैन की बेटी, हुसैन जैसा बाप कितना शफीक होगा, सीने पे सुलाता है अपनी बच्ची। लेकिन अज़ादारों ने एक रात ऐसी आई है कि पूरा कुनबा जनाब सैयदा को उजड़ गया।
खैर उजड़ गया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जब आशूर के दिन सब शहीद हो गए, सुबह आशूर, तो मैंने देखा एक शख्स जो खेमे से निकलना चाहता, कहा मैं दूर था, नजदीक गया, कहा मैंने देखा कि कुछ बीवियों ने हाला डाला हुआ उसके गिर्द और आवाज देकर कह रही है, वाली किसके सहारे छोड़े जा रहे, वाली किसके सहारे छोड़े जा रहे। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने गौर से देखा मंजर, कहा मैंने देखा छोटी बच्ची है जो पैरों से लिपटी हुई है और रो कर कह रही है, बाबा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, बाबा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। वापस रुखसत हुए, हुसैन बाहर आए सुलझना के पास, सुनते रहते आप, इशारा करता जा रहा हूं, सुलझना पे सवार हो, सुलझना तेरी ज़हमतें खत्म हो गई, अगर तू प्यासा है तो हुसैन भी प्यासा है, सुबह से तू भी लाश ला रहा, हुसैन मिला रहा, बस तेरा आखिरी सवार, मुझे मक्तल में ले चल। एर मारी, सुलझना आगे नहीं बढ़ा, फिर एर मारी, नहीं बढ़ा, पूछा आगे क्यों नहीं बढ़ता, सर झुका दिया सुलझना ने, अपनी बेजबानी में कह रहा मौला कैसे आगे बढ़ूं, तेरे सीने पे सोने वाली तेरी नाजों की पली बच्ची मेरे सुनों से लिपट कर फरियाद कर रही है, सुलझना सुलझना मेरे बाबा को लेकर मत जा। अब तक जो भी मैदान में गया वापस नहीं आया, मेरा चचा बाग भी मुझसे वादा कर गया था, अज़ादारान हुसैन रिवायत कहती है सुलझना से हुसैन उतर गए, करबला की जमीन पर बैठ गए, सीने से अपनी बच्ची को लगा लिया, मेरी जान क्या माजरा है, मैंने अपने नाना से वादा किया था, वादा पूरा करने का वक्त आ गया, बाबा रोकते नहीं हूँ, बस एक आरज़ू है, मेरी जान क्या है, बाबा एक बार सीने पर सुला दो। रिवायत कहती है करबला की जलती जमीन पर हुसैन लेट गए, सकीना को सीने से लगाया, प्यार किया, सीने को सुला लिया, तशफ़ियाँ तसल्लियाँ देने लगे, क्या कहा होगा, अरे यही तो कहा होगा मेरी बच्ची आज के बाद अली असगर मेरे सीने पर सोएगा, सकीना तुम अपनी माँ के पास सोना, अरे माँ को तंग न करना, जहां माँ सुला दे सो जाना। अज़ादारों तसल्लियां देते देते अभी बच्ची की आंख लगी है, फौरन बेदार होती है, कहती है बाबा आप जाइए, मैं आपको नहीं रोकती। हुसैन ताज्जुब से कहते बेटा भी तो रोक रही थी, अब जाने को क्यों कहती है, रोक कर कहती है बाबा अभी मैंने अपनी दादी को ख्वाब में देखा था, मेरी दादी ज़हरा रो रही है और रोकर कह रही है सकीना अरे मेरे हुसैन को न रोक, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। मसाइब हो गए, गिरिया के लिए आखिरी बात सुनिए, शाहजादारा ने हुसैन कत्ल हो गए, मक्तल के अंदर कोहराम बर्पा हो गया, खेमे जला दिए गए, ज़ैनब के सर से चादर छीन ली गई, कोई सकीना के तमाचे मारता है, कोई गोशवारे छीनता है, अज़ादारों सकीना के दामन जल गया, मक्तल में दौड़ रही है बाबा बाबा मुझे बचा लो। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है जब मैंने देखा बच्ची का दामन जल गया तो मैं आगे बढ़ा, इस बच्ची के दामन की आग बढ़ाओ बुझा दो, कहते कैसे मैं आगे बढ़ा, बच्ची ने रोका खबरदार मेरे करीब ना आना। हमीद कहता मैंने कहा अरे मैं तेरी मुसीबत दूर करना चाहता हूँ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। बच्ची आवाज देकर कहती है अगर तू मेरी मुश्किल हल करना चाहता है, मेरी मदद करना चाहता है, बस इतना कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। हमीद कहता मैंने पूछा अरे नजफ जा, बच्ची रोकर कहती है अपने दादा